हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों लोग आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। मैं हूं राकेश सलरेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। हम लोग बच्चे लोग इस वाले वीडियो में आप बच्चों के साथ अभी अभी जो व्यापम ने जो भर्ती रिलीज करी है हॉस्टल वार्डन के लिए, ख्याल रखिएगा मैंने शब्द यूज किया व्यापम। इसका मतलब ये है कि पहले ये वाला जो एग्जाम है बच्चे पीएससी कंडक्ट करवा रहा था और अब ये वाला जो एग्जाम है वो करवाने वाला है व्यापम। ठीक है, तो उसके हिसाब से किन किन चीजों को ऊपर उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है, किन किन चीजों को उन्होंने अपडेट किया है, किन किन चीजों पर उन्होंने ज्यादा रूप से दबाव देकर जो है उस पर आपके लिए ज्यादा एम्फसाइज किया चीजों को लेकर। तो हम लोग आज उन सारी बातों पर इस वाले वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि आज ये वाला जो वीडियो है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास अर्थात हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक के लिए आपसे इस वाले वीडियो पर डिस्कशन किया जाएगा। तो व्यापम ने जो रिलीज किया है आपके लिए कुल पदों की संख्या वो है 300। कुल 300 पदों की जो संख्या है आपके लिए रिलीज कर दी गई है। बहुत अच्छा नंबर ऑफ पोस्ट, अगर मैं इसको कहूंगा कि इसमें बहुत सारे आपको बढ़िया बढ़िया जो है पोस्ट उन्होंने प्रोवाइड कर दी है, जिसके लिए उन्होंने पे स्केल भी डिफाइन कर दिया जो कि बहुत अच्छा पे स्केल भी है। और ये मेरे हिसाब से ना बच्चों लोग एक अच्छा मौका है, मतलब ये साल भर का, मतलब जितना इस साल तो एकदम बारिश ही कर दी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने वैकेंसीज की। अब जितनी भी पोस्ट जा चुकी अब ये एक और मौका मिला है हमको कि अगर मान लिया कहीं इसके पहले कुछ हमसे गड़बड़ हो गई तो इस बार जो है तैयारी करके इस वाले एग्जाम में हम लोग अच्छा कर सके। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम के लिए अगर जैसे आप इस वाले एग्जाम को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके व्यापम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो उन्होंने सिलेबस में जो बातें मेंशन करी है एक बार मैं वो आपसे डिस्कस कर लूं कि क्या क्या सिलेबस कवर कर रहा है व्यापम इन सारी चीजों को लेकर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है कंप्यूटर का, कंप्यूटर वाले सेक्शन पर सारा कुछ ऑलमोस्ट उसमें कवर कर लिया, जैसे कि कंप्यूटर का परिचय मतलब एकदम बेसिक से उस पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चे लोग इसमें डिस्कस किया जाएगा कंप्यूटर के उपयोग, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है और उसके आधार पर सामान्य जानकारियां। फिर उसके अलावा इसमें डिस्कशन किया जाएगा बच्चे लोग सीपीयू पर। और आगे बढ़ते थोड़ा सा मैं जूम कर दूं आप बच्चों के लिए पहले, तो आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ने में आ रहा होगा। सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये तो बहुत ही आराम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, इंजेक्ट और जो कि प्रिंटर के प्रकार हैं सब कुछ, लेजर जेक्ट वगैरह वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, इंटरनेट, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी डीवीडी, गूगल मतलब जो इंटरनेट वगैरह से जो चीजें हैं, यूट्यूब वगैरह सब कुछ, मतलब ओवरऑल जो है अच्छा खासा पोर्शन कंप्यूटर का आपसे इस वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस एग्जाम में मेरी आप बच्चों को बहुत सीधी सलाह है कि कंप्यूटर वाले सेक्शन पर थोड़ा विशेष रूप से फोकस कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या कवर करेगा सर इसमें? इसमें हिंदी वाला सेक्शन बच्चे लोग कवर किया जा रहा है। हिंदी में ग्रामर विशेष रूप से स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, रचना, संधि, स्वर, व्यंजन, व्याकरणिक अशुद्धियां, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, देश विशेष, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सारा कुछ सेक्शन आपसे इंग्लिश में हिंदी में कवर किया जा रहा है। और जैसा हिंदी का ग्रामर कवर किया जाता है बच्चे लोग, वैसा ही बिल्कुल आपके लिए तैयार है अंग्रेजी वाला ग्रामर। अंग्रेजी वाला ग्रामर में नाउन एंड नंबर, जेंडर, आर्टिकल, इसके अलावा और क्या क्या सर अपने पास पढ़ने के लिए है? बिल्कुल बहुत सारी चीजें इसमें, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, उसके अलावा कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, मतलब सारा कुछ कंटेंट इसमें इंग्लिश में वो कवर कर रहे हैं। ठीक है, और फिर गणित में क्या कवर कर रहे हैं सर? गणित में हम लोगों से बिल्कुल चर्चा होगी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक HCF LCM से, ये आपके एग्जाम में बिल्कुल दबा के पूछा जाता है। इसके अलावा एवरेज, प्रतिशत, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन पर आधारित सवाल, नाव पर आधारित सवाल, हाँ, साधारण ब्याज में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, ये सारे के सारे जो टॉपिक है बच्चे इस वाले एग्जाम में आपसे कवर किए जाएंगे। इसके अलावा आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ज्योमेट्री वाला सेक्शन भी आपसे इस वाले एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके अलावा त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, ये तो सारा कुछ बच्चे लोग 2D हो गया। फिर उन्होंने 3D वाली भी चीजें इसमें कवर की हुई है, मतलब आयतन, घन, घनाभ, ये भी सब कुछ वो कवर कर रहा है। चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, बहुत ही डिटेल में हम लोग ये सब कुछ अपनी रेगुलर क्लास में कवर करने वाले हैं। तो इसके आगे का जो सिलेबस है और नए बैच की अनाउंसमेंट बिल्कुल इसी सिलेबस के आधार पर आपको अभी शुभम सर और अमरदीप सर इस वाले वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो इस वाले वीडियो में मैं आगे बढ़ाते हुए सिलेबस में और क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी आमंत्रित करना चाहता हूं शुभम सर को।
देखिए जीएस वाला पोर्शन देखते हैं। इसमें से 15 अंकों के 15 सवाल रहेंगे, ठीक है। देखिए 15 अंकों के 15 प्रश्न। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था और संविधान मतलब पूरा कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। उसमें से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र और चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, ये बेसिक टॉपिक रहेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री से रहेगा सवाल। उसमें से इंडियन भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक, 1947 के बाद का घटनाक्रम, पूरा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री इसमें रहेगा, इसी 15 नंबर में शामिल रहेगा। उसके बाद भूगोल देखेंगे। इंडियन ज्योग्राफी जो है, भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, चेतना, प्राकृतिक वनस्पति और अन्य प्राणी, मिट्टी और खनिज, मुख्य उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी। और उसके साथ ही यहाँ पर देख रहे हैं आप छत्तीसगढ़ का भी भौगोलिक पर्यावरण, ये भी साथ रहेगा, ठीक। तो ये कंप्लीट ये हो जाएगा ज्योग्राफी वाला पोर्शन। और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है, सामाजिक और आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, ये वाला टोटल कंप्लीट पोर्शन रहेगा। इसमें से एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो कंप्यूटर वाला पोर्शन था 50 नंबर का, उसमें से जब तक आप क्वालिफाई नहीं गए, 25 नंबर आप लाएंगे तब ये क्वालिफाई होगा, कंप्यूटर क्वालिफाई होगा। और कंप्यूटर जब क्वालिफाई होगा तभी आपका बाकी पोर्शन का कोई मतलब है। अगर आप कंप्यूटर इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका बाकी पोर्शन कोई मतलब ही नहीं, चेक ही नहीं होगा, अगर आपका कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें कंप्यूटर प्ले कर रहा है। तो कंप्यूटर की तैयारी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से करिएगा। डेली आपको कंप्यूटर का तैयारी करते करते धीरे धीरे करके तैयारी करेंगे तब आप यहां तक पहुंच पाएंगे। उसमें से भी 50 नंबर में से 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे रहेंगे जो बहुत टफ लेवल के रहेंगे, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग रहेगा, इसलिए थोड़ा सा क्या रहता है, इसका कंप्यूटर जो बाकी व्यापम के पेपर रहते हैं उससे लेवल क्या रहता है, अप रहता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो रहता है कंप्यूटर, उसमें बहुत मतलब थोड़ा सा अप लेवल का रहेगा। इसके अतिरिक्त इसमें सामान्य विज्ञान है, साइंस में बेसिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, ठीक है। तो ये साइंस भी है, इसमें 15 नंबर में ही शामिल रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन लगभग ज्यादा अगर व्यापम के पैटर्न के हिसाब से देखें तो संविधान, उसके बाद सेकंड नंबर में इतिहास रहेगा, थर्ड नंबर पे ज्योग्राफी रहेगा, इकोनॉमिक्स का 1-2 क्वेश्चन बस रहता है, और उसके बाद विज्ञान का 1-2 क्वेश्चन रहेगा। इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है। प्रीवियस ईयर को देखें अगर छात्रावास अधीक्षक के, तो करंट अफेयर्स की अगर बात करेंगे तो सामाजिक घटना, समसामयिक घटनाक्रम एवं खेलकूद, देश विदेश, इसमें पूरा कंप्लीट 15 नंबर के 15 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब इंडियन और छत्तीसगढ़। यहाँ पे देखेंगे दोनों मिला के 15 नंबर का पूरा करंट अफेयर्स, इंडिया का और छत्तीसगढ़ का दोनों मिला के। और छत्तीसगढ़ का जो जीएस है वो 20 सवाल रहेंगे 20 नंबर के। तो सीजी जीएस आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का इतिहास की सामान्य जानकारी, और तो ये पूरा 20 नंबर का छत्तीसगढ़ जीएस अलग से रहेगा, ठीक है। वो पूरा इंडियन जीएस, उसके बाद 15 नंबर का करंट अफेयर्स, 20 नंबर का पूरा सीजी जीएस, जिसमें सीजी के पूरे पोर्शन रहेंगे, ज्योग्राफी, कल्चर और वो सब पोर्शन। और उसके बाद बाल मनोविज्ञान अकेले 10 नंबर का रहेगा, इसमें 10 अंक का 10 सवाल रहेंगे बाल मनोविज्ञान के, ठीक है। तो इस तरीके से ये जीएस का पोर्शन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इसमें रहने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जो बैच प्लान किए हैं उसका अनाउंसमेंट आपको करेंगे अमरदीप सर, ठीक है। तो मैं अमरदीप सर को माइक दे रहा हूं। थैंक यू सो मच। अब इसका जो बैच अनाउंसमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं कि यहां पर आपकी सहूलियत के लिए हमने 3 कैटेगरी में बैच को डिवाइड कर दिया है कि इसमें अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है जो छात्रावास अधीक्षक का, तो कंप्लीट कोर्स जो आपकी पूरी तरीके से लाइव क्लासेस होंगी, तो कंप्लीट कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां से कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है पूरा। इसके अलावा आपका केवल अगर आपको बाल मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसके लिए भी क्लासेस अवेलेबल है। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर, क्योंकि पेपर में पूरा 50 नंबर का वेटेज कंप्यूटर का है, तो कई बच्चों को सिर्फ कंप्यूटर की क्लासेस लेना है, तो उसके लिए भी बैच सेपरेट बना दिया गया है। यहां पर अगर आप देखेंगे ये दो बैच है आपका कंप्लीट कोर्स और बाल मनोविज्ञान, ये आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। अगर मैं कंप्लीट कोर्स की बात करूं, ये बैचेस आपकी 18 अक्टूबर से ही स्टार्ट होगी। अगर मैं इसमें कंप्लीट कोर्स की बात करूं तो ये आपका 1499 रुपए ऑनलाइन प्राइस है। यानी अगर कोई बच्चा हमारे साथ ऑनलाइन इस कोर्स में जुड़ना चाहता है तो 1499 रुपए उसका प्राइस है। और अगर वो 18 अक्टूबर से पहले इसको ज्वाइन करता है कोर्स को, तो ये कोर्स आपको 999 रुपए में अवेलेबल हो जाएगा।
याद रखिएगा 18 तारीख की डेट को याद रखिएगा, 18 तारीख से पहले लेंगे तो सीधा सीधा आप 500 रुपए यहां पर आपको कम देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि आप यही कोर्स को हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं हमारी रायपुर ब्रांच में जो कि गोल चौक डीडीयू नगर में है, अगर आप ऑफलाइन हमसे इसमें जुड़ना चाहते हो तो 2,999 रुपए इसका ऑफलाइन मोड में प्राइस है। लेकिन अगर ये भी आप 18 अक्टूबर से पहले इसको ज्वाइन करते हो तो 1,499 रुपए में आपको ये कोर्स ऑफलाइन मोड में अवेलेबल हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं 18 अक्टूबर की डेट आपको याद रखना, 18 अक्टूबर से पहले ज्वाइन करोगे तो सीधा सीधा आपके लिए ऑफर प्राइस है। सेम चीज अगर आप केवल बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हो, क्योंकि बाल मनोविज्ञान आपका 10 नंबर का अलग वेटेज रखता है इस पेपर में, तो बाल मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हो तो ऑनलाइन प्राइस इसका 499 रुपए। लेकिन अगर आप ये भी 18 तारीख से पहले इसको ज्वाइन करते हो तो 199 रुपए में आपको ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। सेम चीज अगर आप इसको ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ना चाहते हो तो ऑफलाइन मोड में 799 प्राइस है, लेकिन आप 18 तारीख से पहले इसको ज्वाइन करोगे तो ये भी 499 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर की तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ऑफर प्राइस मिल रहा है। इसके बाद अगर कोई भी बच्चा बोलेगा कि ये डेट निकलने के बाद सर कोर्स ज्वाइन करना है या उसके लिए कूपन दे दीजिए, तो कूपन किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पहले ही ऑफर प्राइस में उसका प्राइस काट के दिया गया। तो आप उससे पहले ज्वाइन कीजिए, आपको ये ऑफर का फायदा मिलेगा। अब देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन उनको कंप्यूटर की क्लास एक साथ चाहिए, यानी रिकॉर्डेड मोड में उनको क्लास चाहिए। तो उसके लिए अलग से कंप्यूटर का बैच है जिसमें आप ये है 999 रुपए का इसका प्राइस है, लेकिन इसको भी आप 18 अक्टूबर से पहले लोगे तो 499 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हो ऑनलाइन मोड में। अलग से ऑफलाइन मोड में ये आपके लिए अवेलेबल नहीं है, ऑफलाइन मोड में आपको इनके साथ ही मिलेगा, यानी कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करोगे तभी आप कंप्यूटर इसमें पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ये वाली क्लास जो है कंप्यूटर की पूरी क्लास आपको रिकॉर्डेड एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। नोट्स सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी आपको मिलेंगे साथ में, तो नोट्स के भी कोई दिक्कत नहीं है। आप नोट्स जो है जो कोर्स ज्वाइन करोगे अनाउंसमेंट सेक्शन है, नोट्स वहां पर मिल जाएगा। याद रखिएगा कंप्लीट कोर्स में जो क्लासेस होंगी या बाल मनोविज्ञान की जो क्लासेस होंगी वो पूरी तरीके से लाइव क्लासेस होंगी। लेकिन अगर कई बच्चे जो पहला पढ़ना चाहते हैं या पूरा एक साथ पढ़ना चाह रहे हैं तो उनके लिए कंप्यूटर का अलग से रिकॉर्डेड पोर्शन भी दे दिया गया है 499 रुपए में, अगर आप 18 तारीख से पहले ज्वाइन करते हो। उसके बाद 999 हो जाएगा। तो ये है पूरे कंप्लीट कोर्स की तैयारी। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि अभी व्यापम की साइट में ये नोटिफिकेशन अभी अवेलेबल नहीं है, जनसंपर्क विभाग की साइट में ये वाला नोटिफिकेशन आ गया है। तो क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो पीएससी ने इससे पहले जारी किया था, क्योंकि व्यापम जब पहले ये पेपर लेता था आपका छात्रावास अधीक्षक का, तो उसमें वो अगर आप देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान उसमें आपका पोर्शन शामिल नहीं था। लेकिन अब भी जब पीएससी पे ने नोटिफिकेशन जारी किया और बाल मनोविज्ञान उसमें ऐड हुआ है, तो मे भी आपका जो व्यापम भी डिटेल सिलेबस जारी करेगा उसमें बाल मनोविज्ञान ऐड ही होगा, क्योंकि व्यापम आप अभी जितने भी पेपर देख रहे हो उसमें जो भी विभाग का पेपर हो रहा है उस विभाग के पोर्शन को स्पेशली ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, यानी उसको अपने सिलेबस में अलग से ऐड करके जरूर दे रहा है और उसका अच्छा खासा वेटेज दे रहा है। तो यहां पर व्यापम अगर सिलेबस जारी कर रहा है और उसमें कुछ भी सिलेबस में ऊपर नीचे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आपसे जुड़ता है तो वो भी आपको कोर्स में अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा पार्ट आएगा तो वो सब चीज आपके कोर्स में पहले से ऐड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हम यहां पर कराएंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर की तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18 अक्टूबर के पहले ज्वाइन करना है अगर आपको ऑफर प्राइस में कोर्स ज्वाइन करना है, और डिटेल में आपको हर चीजें यहां पर बेसिक से लेकर डिटेल में पूरी चीजें आपके लिए कवर की जाएगी। तो फिलहाल यही आपको अनाउंसमेंट था हमारी तरफ से आपके लिए, ऑफर प्राइस में आपके लिए कोर्स यहां पर डिटेल बताई गई है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।